नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था और उसके जो भेद होते हैं, जो संज्ञा के भेद होते हैं, उसको एक एक करके मैंने आप सभी को बताया था। आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। पिछला संज्ञा था, उसी के क्रम में व्याकरण का जो क्रम है उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सर्वनाम को आज देखेंगे और उसका गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वप्रथम सर्वनाम हम जानेंगे क्या होता है। तो सर्वनाम सर्वधन नाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि। यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त न होकर के सबका नाम होते हैं। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त न होकर के सबका नाम होते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या फिर मैं खाना खाता हूँ। तो यह हर व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, ना कि बस कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए प्रयोग करता है। मैं एक व्यक्ति विशेष का नाम न होकर के सबका नाम होता है। अतः मैं किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर के सबका नाम होता है। यह होता है सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मैं, तुम, हम, आप और आदि। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तमवाचक सर्वनाम में जो 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वह वक्ता या लेखक के लिए प्रयोग होता है और जो मध्यम पुरुष होता है वह श्रोता के लिए प्रयोग होता है। और जो ये अन्य पुरुष है वह वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। अब उदाहरण के रूप में हम कैसे देख सकते हैं, जब कोई 2 मित्र मिलते हैं तो एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि आप कैसे हो। तो वह मित्र जवाब देता है कि मैं तो ठीक हूँ। तो जो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, उसमें देखिए उत्तम पुरुष यहाँ पे मैं आ रहा है और वह अपने लिए बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ। वहीं पे जो दूसरा मित्र पूछता है कि आप कैसे हो या फिर तुम कैसे हो, तो ये देखिए मध्यम पुरुष में तुम कैसे हो, तो वह उसके लिए प्रयोग कर रहा है कि तुम कैसे हो। और यदि यह कहता है कि वो जो हमारा तीसरा मित्र है वह कैसा है, तो वह किसी अन्य के लिए बोल रहा है। 2 लोगों के अलावा या 2 लोगों को छोड़कर किसी जब अन्य तीसरे की बात कही जाती हो तो वह अन्य पुरुष में आता है। यह तो था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगले सर्वनाम को हम देखेंगे। अब इसी क्रम में हम अगले सर्वनाम को देखेंगे। आप लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम अगला सर्वनाम जो आता है उसको देखेंगे। तो अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय जिसमें निश्चितता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करता है। मैंने बताया है कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें निश्चितता हो। तो यह परिभाषा में भी वही है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित, यहाँ पे देखिए आ रहा है निश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करता हो या इशारा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, वह आदि।
यह जो दिया है, यह, ये, वे, वह, यह इसकी पहचान है। अब उदाहरण हम देखेंगे, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इसमें इस वाक्य में निश्चितता है कि यह मेरा ही घर है। मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूँ कि यह मेरा घर है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखेंगे कि वह उनकी कार है। इसमें बता रहा है कि कार, वह उनकी कार है। इसमें निश्चितता की तरफ इशारा कर रहा है और बता रहा है कि वह उन्हीं की कार है। यह निश्चित है कि यह कार उनकी ही है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इससे पहचानेंगे जिसमें वह, यह आया हो और जो निश्चितता बताता हो, जिसमें निश्चित हो और उसकी तरफ संकेत करे, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण भी मैंने बताया, यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, निश्चितता की तरफ इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है कि यह घर मेरा है, अर्थात यह निश्चित है कि यह मेरा ही घर है। और जो अगला उदाहरण है, वह उनकी कार है, इसमें भी निश्चितता है कि वह उनकी कार है, मतलब कि यह है कि पूर्ण रूप से वह निश्चित है कि वह उन्हीं की कार है। अब हम अगला देखेंगे, अगले सर्वनाम को। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चयवाचक था, इसमें अनिश्चयवाचक है। तो जब हम सर्वनाम को ऐसे याद कर लेंगे तो हमें परिभाषा याद न भी रहेगी तो भी हम जान जाएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। इसमें निश्चय था, तो जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की निश्चितता की ओर संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम देखेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, अर्थात अनिश्चित हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यह इसकी पहचान है। एक पहचान तो यह है कि जिसमें अनिश्चय हो, जिसमें कोई निश्चितता न हो, और दूसरी पहचान यह है कि जब कोई और कुछ आए तो आप तुरंत पता कर लीजिए कि यह अनिश्चयवाचक है। जैसे कोई आया है, कोई आया है, तो हमको यह नहीं पता है कि कौन आया है। हो सकता है हमारा कोई मित्र हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई बगल का हो। हम इसे निश्चितता की तरह नहीं कह सकते कि कौन आया है, बस हम इतना जान रहे हैं कि कोई आया है। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे कि कुछ तो है, कुछ तो है। हम इतना तो जान रहे हैं कि कुछ तो है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से ये नहीं जान रहे हैं कि क्या है वहाँ पे। कुछ तो है मतलब कुछ भी हो सकता है, अर्थात यह वाक्य अनिश्चय है, इसमें निश्चितता नहीं है। यह तो हो गया आपका अनिश्चय सर्वनाम। अब आगे हम बढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसका भी, ये भी देखिए नाम से ही स्वतः स्पष्ट है कि जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे यहाँ पे दिया है जो, सो। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे कि जो आया है सो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आ रहा है और यहाँ पे सो, यह इसकी पहचान है कि जो आया है सो जाएगा, अर्थात यह अटल सत्य है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन जाना है। यह तो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसी क्रम में हम अगले सर्वनाम को देखेंगे। अगला जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
प्रश्नवाचक, ये भी देखिए नाम से ही स्वतः स्पष्ट है कि जिसमें प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? जैसे कौन आया था, कौन आया था। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन आया था, मतलब उसको ज्ञात नहीं है, वह पूछ रहा है और जानना चाहता है कि कौन आया था। ऐसे इसका प्रयोग देखेंगे क्या का तुम क्या करते हो। इसमें भी प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या करते हो, वह पूछ रहा है और जानना चाहता है। तो इसका परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसमें देखिए कौन और क्या, इसमें भी पूछ रहा है कि कौन आया था और इसमें भी पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो। यह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या, कौन, किसे, कहाँ ऐसे शब्द आए और प्रश्न किया जाए, वहाँ पे होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम अगला देखते हैं। अगला और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों से तात्पर्य है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराए। निजत्व का बोध अर्थात अपनेपन का बोध, निजी जो चीज़ हमारी हो उसका बोध कराए, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो स्वयं यह कहीं न कहीं अपनेपन का बोध करा रहा है कि हमें जो अपना काम है या कार्य है वह खुद करना चाहिए। इसी प्रकार अगला है मैं अपने आप खा लूँगा। तो यह जो है अपने आप, इसमें भी निजीपन का बोध हो रहा है कि मैं अपने आप खा लूँगा। तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें अपने आप को कुशल बनाना चाहिए। ऐसे वाक्य जिसमें आए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये थी दोस्तों सर्वनाम के बारे में, जिसे मैंने एक एक करके आप लोगों को बताया। सर्वनाम किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा मैंने किया। सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो सबके लिए प्रयोग होता है नाम, वही होता है सर्वनाम। और उसके 6 भेद होते हैं, जिसे एक एक करके आप लोगों को बताया गया। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखें और उसे समझने का प्रयास करें। यदि कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में लिखकर अवश्य भेजें। कोई भी पूर्ण नहीं होता है कि हर जो व्यक्ति है या फिर जो चीज़ है उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है। अब किसी को हम यह कहें कि वह व्यक्ति 100% एकदम अच्छा ही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां अवश्य रहती हैं। तो जो मेरे पढ़ाने में त्रुटि आपको लग रही हो उसे कमेंट के द्वारा हमें सुझाव अवश्य करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।